शांति। आज का पदम है विश्व में अनंत साधन सुविधाएं हमारे लिए क्या आवश्यक हैं। विश्व में अनंत, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, ऐसे साधन और सुविधाएं हैं, क्या वो हमारे लिए आवश्यक हैं? क्या समझते हैं? भाई जी, जितने अपने को काम में आते हैं उतने आवश्यक है, सभी अपने को होना चाहिए ऐसा भी नहीं। जितने अपने नजदीक है उतने काम में आ रही है वो काम लेना चाहिए। जो हम आत्मा ने ड्रामा अनुसार उपयोग करने हैं वो तो हमारे पास आएंगे ही। जो हमारे पास नहीं आते उसको पाने की इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि वो मेरे पार्ट में नहीं है। मेरे पार्ट में है तो वो मेरे पास जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। संसार में साधन सुविधाएं हमारे लिए क्या आवश्यक है? आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में असीम साधन, हम गिनती नहीं कर सकते। असीम का मतलब बेहद, सीमा नहीं है। बेहद के जो साधन हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु हमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। हमारे लिए क्या कृत्य है, हमारा कर्तव्य क्या है और क्या अकृत्य है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इन सब का निर्णायक बिंदु क्या है? किस आधार पर हम फैसला करेंगे कि ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। नंबर 1, आत्मिक स्थिति सही निर्णय की कुंजी है। यदि हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हम सही निर्णय कर सकेंगे। जब अपन आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती है और परमात्मा की मधुर याद में रहती है तो उसे स्वतः ही ये आभास होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में साधन, संपत्ति और अन्य आवश्यकताएं भी समय पर सहज रूप से प्राप्त हो सकती। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे स्थिति में साधन, संपत्ति और अन्य आवश्यकताएं भी समय पर सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 2, सही कृत्य क्या है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तब अन्य सभी निर्णय समयानुसार सहज रूप से सही दिशा में होते, सहज रूप से सही दिशा में होते।
नंबर 3, संग्रह और उपयोग की मर्यादाएं प्रकृति के विधि विधान के अनुसार प्रत्येक आत्मा को केवल उतना ही संग्रह और उपयोग करने का अधिकार है जिससे उसकी कार्य क्षमता की वृद्धि हो, किसी अन्य आत्मा के अधिकारों का हनन ना हो, किसी अन्य आत्मा के अधिकारों का हनन ना हो। देश काल और संगठन की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, देश काल और संगठन की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। मतलब उस समय जो भी जहां भी हम हैं, जो भी समय है, उस समय की जो मर्यादाएं हैं, संगठन की मर्यादाएं हैं, उस स्थान की मर्यादाएं, देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, संगठन का मतलब जो आत्माएं, जो ग्रुप वहां पर है, उनकी जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो। नंबर 4, साधन, संपत्ति, वरदान या बंधन। ये साधन संपत्ति जो कुछ भी हमारे को उपलब्ध है, यह हमारे लिए वरदान है या बंधन है। ये हमारे लिए वरदान है या बंधन है? वरदान है भाई जी। जो साधन संपत्ति मन में द्वंद्व उत्पन्न ना करे, जब द्वंद्व आ गया, करूं कि ना करूं, लूं कि ना लूं, प्रयोग करूं कि नहीं करूं, द्वंद्व ना उत्पन्न करे, जो हमारे पुरुषार्थ से अर्जित हो, जिसको हमने स्वयं अपना पुरुषार्थ करके, मेहनत करके प्राप्त किया हो, और जो बाबा के महावाक्यों के अनुकूल हो, वही हमारे लिए उपयुक्त है। अन्यथा ये साधन संपत्ति आत्मा पर बोझ बन जाते, आत्मा पर बोझ बन जाती और उसे परम पद से वंचित कर सकती है, और उसे परम पद से वंचित कर सकती है। नंबर 5, निर्णय का आधार क्या होता है? हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी साधन संपत्ति और संसाधन का उपयोग हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो रहा है या माया के प्रभाव में हमें नीचे गिरा रहा है। यदि कोई वस्तु आत्मिक प्रगति में सहायक है तो उसे रखना उचित। यदि वे मोह और बंधन के कारण, मोह और बंधन का कारण बनती है तो उसे त्याग देना श्रेष्ठ है, तो उसे त्याग देना श्रेष्ठ है। प्रियात्माओं, सही और गलत का निर्णय
आत्मिक स्थिति से स्पष्ट हो जाता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, तब हमारे सभी निर्णय सहज रूप से होते जाते, सही होते। इसलिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही हमारे लिए सर्वोत्तम कृत्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।